कथाएं जो है, कथाएं केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है। कथाएं जीवन में उतारने के लिए होती है। कथाओं का आप मर्म समझिए, कथाओं के पीछे जो संदेश छिपा है आप वो समझिए। कथाओं का निर्माण कैसे होता है, कई बार प्रश्न आता है कि कथाओं का निर्माण कैसे होता है। कथाएं जिन्हें आप कहते हैं वो ईश्वर के जीवन की घटनाएं हैं जो हमें प्रेरणा देती है कि इस प्रकार से जीवन जिया जाता है। अगर आप देखेंगे कथाओं के अंदर आपको जो ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं, उनके जीवन में भी समस्याएं हैं, उनके जीवन में भी सुख है, उनके जीवन में भी दुख है, उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे परेशानियां तो हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो परेशानियों का अंत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये कथाएं हमें प्रेरणा देती है कि जीवन को इस प्रकार से जिया जाना चाहिए। जैसे एक छोटी सी कथा आज मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आप सभी ने नाम सुना होगा, करणी माता का आप सभी ने नाम सुना होगा। बीकानेर में, देशनोक में उनका जो मंदिर है वो स्थित है और संपूर्ण विश्व में उस स्थान की ख्याति है। ये कथा मुझे बहुत प्यारी लगती है और ये बहुत ही गहरा संदेश देती है। मैंने आपसे क्या कहा, कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती है, कथाएं सुनकर उसे जीवन में उतारिए। कहते हैं जब माँ करणी का अवतरण हुआ इस धरती पर, इस धरा पर, इस भूमि पर, तो उनके माता और जो पिता हैं, मेहाजी और देवलबाई जो उनके पिता और माता हैं, कहते हैं कि उनके पहले 5 संतानें हैं जो कन्या हैं और उनको किसी प्रकार के पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी दौरान जो एक और संतान की उत्पत्ति होती है वो भी लड़की होती है जो कि साक्षात मां करणी है। बचपन में या प्रारब्ध में उनका नाम रिद्दुबाई रखा जाता है। कथा कहां से प्रारंभ होती है, कहते हैं कि जब देवलबाई को प्रसव पीड़ा हुई और ये हुआ कि अब इन्हें संतान उत्पन्न होने वाली है, उस वक्त मेहाजी ने पूछा अपनी बहन से कि जरा देख के बताइए कि क्या हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है, क्योंकि मेहाजी को बहुत उम्मीद है कि मेरे घर पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और अपनी बहन से बोलते हैं, जो बहन उस वक्त वहीं पर आई हुई है, जो कि करणी जी की भुआ लगी। तो उन्हें पूछा गया कि आप जरा देख के बताइए कि कौन हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो जब उनकी बहन जाकर देखती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि इस बार फिर से एक बार कन्या ही पैदा हुई है। तो कहते हैं, हालांकि अलग अलग ग्रंथों के अंदर अलग अलग वर्णन दिया गया है, कहते हैं कि भुआ ने उस वक्त अपने दोनों हाथों को बंद करके और जैसे कहते हैं गुस्से के साथ, एक खीज के साथ अपने भाई को बताया कि इस बार फिर से पत्थर पैदा हुआ है। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि भुआ ने जो है करणी माता के सर पर इस प्रकार से हल्का सा वार किया कि एक बार फिर से पत्थर पैदा हो गया। यहां से मां करणी ने अपने जीवन का प्रथम चमत्कार दिखाया, या जिसको आप चमत्कार कहें, या जिसको आप कहें कि हमें क्या संदेश दिया। कहते हैं जब भुआ ने अपने हाथ को बंद किया उस वक्त वो हाथ वैसा का वैसा रह गया, वो पुनः नहीं खुल सका। सब घर परिवार वालों को कहा गया कि इनके हाथ में कुछ हो गया है, हाथ खुल नहीं रहा है। किसी को नहीं पता कि हुआ क्या है, वृतांत क्या हुआ है, घटना क्या हुई है, ये जो चल रहा है ये है क्या। भुआ को भी नहीं पता कि क्या हुआ है। समय बीतता चला गया। कहते हैं कि मां करणी की उम्र लगभग 4-5 वर्ष के आसपास है और भुआ जो है उनको लाड प्यार कर रही है। वो अपने भुआ के घर पे गए हुए हैं और भुआ का बड़ा लगाव था मां करणी के साथ। उस वक्त उनका नाम करणी नहीं है, ध्यान रखिएगा। भुआ का बड़ा लगाव था और भुआ उनके बाल बना रही है, बाल संवार रही है। अब चूंकि एक हाथ मुड़ा हुआ है तो उस मुड़े हुए हाथ से जब बाल संवारे जा रहे हैं तो बार बार मां करणी के सर में लग रही है हाथ की। तो मां करणी ने, छोटी बच्ची है, उन्होंने कहा कि भुआ अपना हाथ सीधा कीजिए ना, आपको पता है ना मेरे लग रही है सर में, आप ऐसा मत कीजिए, अपने हाथ को सीधा करके मेरे अच्छे से बाल बनाइए। तो उस दौरान भुआ को हल्की सी एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई, या एक चिंता उनके चेहरे पर आ गई, या एक अफसोस उनके चेहरे पर आया कि ये हाथ सीधा नहीं हो सकता, जब तेरा जन्म हुआ था उस वक्त ये हाथ ऐसा का ऐसा रह गया था। वास्तविकता नहीं बताई उन्होंने क्यों रह गया था। उन्होंने कहा कि तेरा बचपन जब तू पैदा हुई थी उस वक्त ये हाथ ऐसा था और ये ऐसा कैसा रह गया। खूब डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, लेकिन इसका उपचार नहीं हो सका। चमत्कार प्रारंभ यहां से होता है। मां करणी ने कहा कि आप भुआ क्यों झूठ बोलते हैं,
बुआ ने कहा क्यों? मां करणी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा देखिए बुआ, आपका हाथ तो सही है। जो हाथ ऐसा था, मां करणी ने पकड़ा और कहा देखिए आपका हाथ तो एकदम सही है, आप झूठ बोलते हैं मुझसे। अब चलिए, अब अच्छे से बाल बनाइए। बड़ी छोटी सी घटना है, लेकिन जो हाथ बड़े बड़े वैद्य ठीक नहीं कर सके, मां करणी ने केवल हाथ लगाया और वो हाथ सीधा हो गया। बुआ भागी भागी गई। बुआ ने सबको यह समाचार दिया, सबको यह संदेश दिया कि मेरा हाथ सीधा हो गया है। ये जो कन्या है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। ये कुछ ना कुछ करने के लिए यहां पर आई है। ये करनी है। ये कुछ ना कुछ अवश्य चमत्कार करेगी। ये करनी है। उस वक्त कहते हैं मां का नाम जो है करनी रखा गया। अब इस कथा के पीछे का मर्म समझिए, संदेश समझिए। एक घर में कन्या का जन्म हुआ, कन्या पैदा हुई। उस वक्त रिश्तेदारों ने, घर वालों ने, जिसको हम बुआ कह रहे हैं, रिश्तेदारों ने, घर वालों ने उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध अलग अलग बातें करी। स्नेह नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया उस बच्चे को। केवल उसको अलग अलग विचारों के साथ उसको कहीं ना कहीं उसका अपमान किया कि कन्या का जन्म हुआ है। कन्या का कोई जन्म होता है? पुत्र का जन्म होना चाहिए, कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे मन के विचार हो जाते हैं। यहां इस कथा संदेश क्या दे रही है? अगर आपके मन के ऐसे विचार हैं, एक कन्या के जन्म के समय, कन्या जब पैदा हुई है और आपके मन में अगर ऐसा विचार आता है कि ये कहां से पैदा हो गई, तो ध्यान रखिएगा, उसी समय आपके किस्मत का हाथ बंद हो जाएगा। आपकी किस्मत का हाथ खुल नहीं पाएगा उसके बाद। हाँ, और किस्मत खोलने का भी तरीका बता दिया मां ने। क्या तरीका बताया? मां ने जब कहा, क्योंकि बुआ का स्नेह बहुत है कन्या के साथ, बुआ का प्रेम बहुत है कन्या के साथ, प्रेम के कारण, स्नेह के कारण मां ने उसका हाथ सीधा भी किया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगर आपके मन में किसी तरह का आपको लगता है कि मेरे मन में कोई कुंठा है, मेरे जीवन में कोई समस्या है, मेरी किस्मत में कोई समस्या है, मेरी किस्मत में कहीं ना कहीं अवरोध आ रहा है, मेरी किस्मत में अब कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है, अब मैं कहीं ना कहीं कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करें? केवल और केवल अपने मां, अपने इष्ट को स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए, उसकी भक्ति कीजिए। उसने जैसा कहा वैसा अनुसरण कीजिए। उन्होंने जैसा संदेश दिया, कोशिश कीजिए आप उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें। तो आप देखिएगा आपके हाथ अपने आप स्वतः सीधे कर दिए जाएंगे। आपकी किस्मत के द्वार स्वतः खोल दिए जाएंगे। आपको किसी के पास जाने और आने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अपने ईश्वर के प्रति आपको स्नेह रखना है, विश्वास रखना है। ये छोड़ दीजिए कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, नहीं। ये व्यवस्था जिसको करनी है उसे करने दीजिए। आप केवल अपना स्नेह बरकरार रखिए, जैसा कि बुआ ने अपना स्नेह बरकरार रखा अपनी एक छोटी सी कन्या के प्रति, जबकि उन्हें पता नहीं है ये कन्या क्या है। उन्हें पता नहीं है कन्या चमत्कारी कन्या है, ये साक्षात देवी का रूप है, साक्षात दुर्गा का अवतार है, उन्हें नहीं पता। लेकिन फिर भी कन्या के प्रति प्रेम बहुत है उनके मन में। ये वही बुआ है जो जन्म के समय पर गलत विचारों के साथ वहां बैठकर उन्हें पत्थर कह रही है। ये वही बुआ है जिनका हाथ भी सीधा माता ने ही किया है। अर्थात अगर ईश्वर आपको समस्या देता है तो ईश्वर उसका समाधान भी देता है। केवल और केवल आपको उसे समझना पड़ेगा। तो ये कथाओं के मर्म हैं, ये कथाओं के संदर्भ जो है, कथाओं की जो वास्तविकता है, कथाओं का जिसको हम कहते हैं ना एसेंस जो है, उसका जो बेसिक जो नॉलेज है कथाओं का, उसे जीवन में उतारिए। तो आप देखेंगे कथाएं बहुत ही प्रेरणादायक होती है।